जय सिया राम बंधुओं। परम मंगलमयी सद्गुरु स्वरूपा श्री राम कथा कार्तिक मास के विशेष उपलक्ष्य पर 9 दिन के इस ज्ञान रूपी अनुष्ठान के तीसरे दिन में आइए हम प्रवेश करें। महादेव वैरागी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि शिव का अस्तित्व शक्ति के बिना अधूरा है और शक्ति का अस्तित्व शिव के बिना अधूरा है। बंधुओं, भगवान की लीला को समझ पाना इतना आसान भी नहीं है। संसार में ईश्वर रूपी पुरुष की पूजा होती है तो प्रकृति रूपी देवी की भी पूजा होती है। किसी की अधिक पूजा, किसी की कम पूजा नहीं होती, दोनों की बराबर ही होती है। भाव हमारा वैसा बन जाता है। भगवान शिव, माता सती के जीवन त्यागने के पश्चात वैरागी रूप से संसार में विचरण करते हैं। दीर्घकाल पश्चात कैलाश पर्वत पर महादेव पधारे तो नंदीश्वर, श्रृंगी, भृंगी आदि प्रधान गणों ने महादेव के चरणों में मस्तक नवाकर विलाप किया है और कहा, महादेव, हम आपके उस दुख को पूरा तो नहीं समझ सकते, किंतु कुछ हद तक हमें भी नुकसान हुआ है। हमने अपनी माता सती को खोया है। अब माँ को कोई संतान खो दे और पिता उस संतान को त्याग कर वैराग्य ग्रहण करे तो संतान का क्या होगा? भोलेनाथ, आपके बिना हमारा आश्रयदाता कौन है? हमारा मार्गदर्शक कौन है? शिव जी ने सबको आश्वस्त किया कि अब मैं कैलाश पर ही निवास करूँगा। तुम निश्चिंत होकर जो तुम्हारा सेवा, पूजा और गण का कार्य है उसे करो, जनमानस को आनंद प्रदान करो। कालांतर में श्री हरि की प्रेरणा से, राघवेंद्र सरकार की प्रेरणा से महादेव को स्वयं प्रभु श्री राम ने मनाया है कि हिमालय पर्वत की पुत्री, शैलपुत्री के रूप में देवी पार्वती का जन्म हुआ है। ये वही देवी सती का पुनर्जन्म है जिन्होंने प्राण त्यागते समय श्री हरि से हर जन्म में महादेव की प्राप्ति का वर मांगा था। कहा भी जाता है, अंते मति सो गति। जैसी अंतिम क्षणों में व्यक्ति की भावना होती है, वैसा ही आगे का जीवन या आगे की यात्रा की पृष्ठभूमि वैसी ही तैयार होती है। तो कहने का अभिप्राय, महादेव को प्रभु श्री राम ने मनाया तो महादेव ने देवी पार्वती से विवाह करने के भाव को स्वीकार किया है।
माता पार्वती यहाँ जब से हिमाचल क्षेत्र में अवतरित हुई हैं तो यहाँ के सभी प्रतिकूल वातावरण अनुकूल हो गए। अन्न धन धान्य आदि संसारी संपदाओं की कहीं भी कोई कमी नहीं है। प्राणी मात्र के मन में एक विशेष प्रकार का आनंद है। एक बार श्री हरि की प्रेरणा से नारद जी महाराज हिमाचल के साम्राज्य में आते हैं। राज्य में देवर्षि को आया हुआ जानकर स्वयं महाराज हिमवान देवर्षि नारद को आतिथ्य सत्कार प्रदान करने के लिए उनका स्वयं पूजन करते हैं। नारद जी के समक्ष अपनी पुत्री राजकुमारी पार्वती को वंदन करवाते हैं। नारद जी को जब माता पार्वती वंदन करती हैं तो उस बालिका को वंदन करते हुए देखकर मन ही मन नारद जी ने भी उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये तो चराचर की माँ है, जिनकी स्तुति नव दुर्गा के रूप में नवरात्रों में हर प्राणी मात्र करता है। इनके विभिन्न रूप हैं। कई प्रकार से नारद जी ने महाराज हिमवान की पुत्री के बारे में बखान किया। हिमवान ने कहा, महाराज ब्रह्मर्षि ये बताइए कि मेरी पुत्री का भाग्य क्या है। भाग्य जानने की, भविष्य जानने की इच्छा हम सभी जीवधारियों की रहती है। इट्स ह्यूमन नेचर। मनुष्य के स्वभाववश हम जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होगा। राम भरोसे जीवन जिएंगे तो सब अच्छा ही होगा, बाकी अपने भरोसे जिएंगे तो उथल पुथल भी आ सकती है, क्योंकि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। स्वाति बूंद रघुनाथ है, चातक तुलसीदास। जिस प्रकार से चातक पक्षी का विश्वास स्वाति नक्षत्र की बूंदों पर दृढ़ है, वैसा विश्वास श्री राम पर जिस जीव का होता है तो मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाग्य की कुरेखाएं सदरेखाओं में, भाग्य के कुअवसर सद अवसरों में परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु दृढ़ विश्वास के साथ साथ दृढ़ आस्था भी चाहिए। महाराज हिमवान और महारानी मैना देवी के समक्ष नारद जी ने उनकी बिटिया के हस्तरेखाओं को देखकर उसके भाग्य के बारे में बताया। सब कुछ अच्छा है, ये जनमानस द्वारा पूजी जाएंगी। भवानी, दुर्गा, शैलपुत्री आदि इनके कई नाम होंगे, किंतु बस एक ही कमी है। इनका जो पति परमेश्वर होगा वह घर विहीन, धन विहीन, जिसका ना कोई घर होगा, ना जो धन के प्रति आसक्त होगा, विषैले सर्प जिसके आभूषण होंगे, जो
देह पर भस्म रमाता होगा वही इसका जीवन साथी बनेगा। यह सुनकर माता मैना देवी के आँखों से आंसू आए और उन्होंने कहा, चाहे मेरी पुत्री घर ही बैठी रहे, लेकिन विवाह अगर ढंग के जामाता से होगा तो करूँगी, नहीं तो विवाह करने की आवश्यकता नहीं। वैरागी के घर में विवाह के उत्सव कैसे हो सकते हैं? नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा, महारानी मैना देवी, आपको जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन मैंने इनका भाग्य बताया और जो भाग्य में लिखा है वह तो भोगना ही पड़ेगा। महाराज हिमवान से महारानी मैना नारद जी के प्रस्थान करने के पश्चात कहती हैं कि आप ही कुछ कीजिए। महाराज हिमवान ने नारद जी से पूछा कि इसका कोई उपाय? तो नारद जी ने कहा है कि ये उपाय है, अगर भगवान भूत भावन भोलेनाथ इनसे विवाह करेंगे तो ही अशुभ शुभ और कुभाग्य सद्भाग्य बन जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से श्री हरि शेष शैया पर सोते हैं, विश्राम करते हैं, किंतु श्री हरि पूजनीय हैं, उसी प्रकार से महादेव भस्म रमाते हैं, किंतु वे सर्वत्र पूजनीय हैं। समस्त परिस्थितियाँ वातावरण के अनुकूल हुई और उसी क्षण देवताओं के ऊपर एक और नई मुसीबत आ गई। वह मुसीबत थी तारकासुर, जो देखते ही देखते इतना प्रबल हुआ, इतना शक्तिशाली राक्षस बना कि राक्षसों का राजा भी बन गया। दैत्यासुर बनकर उसने राक्षस सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण किया और देवताओं के समस्त यश वैभव को हरण कर लिया। तारकासुर के बारे में देवताओं ने शिकायत ब्रह्मा जी से की। ब्रह्मा जी ने यह समस्त बात श्री हरि को सुनाई और इन सब ने मिलकर भोलेनाथ से निवेदन किया कि हे शिव शंकर, आपके पुत्र द्वारा ही इस राक्षस का नाश हो सकता है, अन्यथा यह संभव नहीं। संसार के हित के लिए आपको पुनः वैराग्य से गृहस्थ जीवन में आना ही होगा भोलेनाथ। शिव जी तो पहले ही श्री राम को वचन दे चुके थे। वह दिन विभिन्न परिस्थितियों को पार करता हुआ माता पार्वती के कठोर तप की प्रेरणा बना, जब चंद्रमा नामक एक ऋषि ने प्रेरणा रूप से महाराज हिमवान और महारानी मैना देवी से कहा कि आपकी पुत्री अगर कठोर तप करे तो उसे योग्य वर की प्राप्ति होगी। कठोर तप किया है माता ने और उस तप स्वरूप भोलेनाथ पति स्वरूप में माता पार्वती को प्राप्त हुए। यहाँ एक बात समझने योग्य है, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है और परिश्रम कैसा, अनुशासित परिश्रम आवश्यक है। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन वह मेहनत दिशा
हीन ना होकर सुव्यवस्थित होनी चाहिए, सद्मार्ग की ओर होनी चाहिए और व्यक्ति को यह भी ज्ञात होना चाहिए दैट व्हाट इज माय टारगेट। चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, जो पथ भ्रंश नहीं होगा वही लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से माता पार्वती ने प्राप्त किया। विवाह संपन्न हुआ। प्रथम पुत्र कार्तिकेय स्वामी द्वारा तारकासुर का उद्धार हुआ। कालांतर में गणनायक भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति हुई। पुत्री रूप में देवी काशी की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती के गृहस्थ परिवार का संक्षेप में वर्णन किया गया। आगे की कथा किस प्रकार से प्रारंभ हुई। एक बार नारद जी ने कैलाश पर्वत पर आते हुए देवी पार्वती, जो नारद जी को अपना गुरु मानती हैं, नारद जी के कारण ही तो भोलेनाथ की प्राप्ति हुई माता पार्वती को। नारद जी ने कहा, देवी आपने आज तक महादेव से यह नहीं पूछा कि वे जो नरमुंडों की माला पहनते हैं, वे मुंड किसके हैं, ये किसके सिर हैं? यह आप जरूर पूछिएगा। इतना कहकर नारद जी तो नारायण नारायण स्मरण करते हुए प्रस्थान कर गए। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु इन नरमुंडों की माला में मुंड किसके हैं? तो शिव जी ने कहा, देवी ये आपके मुंड हैं। हर बार आप जन्म लेती हैं, हर बार आप किसी न किसी संदेह के कारण देह का त्याग करती हैं और पुनः आपका पुनर्जन्म होता है। माता सती की कथा को स्मरण करते हुए माता पार्वती के आँखों से आंसू आए हैं और उन्होंने मन में निश्चय किया कि इस बार मैं अपने संदेह को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दूंगी। एक बार भोलेनाथ प्रसन्न अवस्था में अपने अमर स्थल पर विराजे हुए हैं। माता पार्वती ने सो अवसर जानकर भोलेनाथ से निवेदन किया कि प्रभु मैं भले ही उस कथा को, उस गाथा को सुनने योग्य ना हूँ, लेकिन मैं आपके शरण में हूँ। आप मुझे वह योग्यता प्रदान कर सकते हैं। मेरे मन को कोई अदृश्य संदेह बहुत दुख पहुंचाता है। मैं जानना चाहती हूँ वह संदेह क्या है और उसका नाश कैसे होगा। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन शैल कुमारी। जनमानस का हित करने वाली यह पवित्र अमर गाथा सुनने की
इच्छुक माता पार्वती हुई है। तो भोलेनाथ ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वाम भाग में अपने बाईं ओर देवी पार्वती को विराजमान होने के लिए कहा और भोलेनाथ ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछेऊं रघुपति कथा प्रसंगा, आपने मेरी प्रिय श्री राम कथा को सुनने की इच्छा व्यक्त की है। आप धन्य हैं, आप जनमानस का हित चाहते हैं। इस गाथा द्वारा मैं यह कथा आपको अवश्य सुनाऊंगा। यहाँ से संसार में उस अमर कथा का रसपान करने के लिए आद्य शक्ति तैयार हुई और रसास्वादन का विस्तार करने के लिए श्रेष्ठ वक्ता के रूप में भोलेनाथ तैयार हुए। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु उसी पूर्व जन्म के संदेह को दूर करने के लिए आप मुझे गाथा सुनाएं, जिसके तहत मैंने दंडकारण्य वन क्षेत्र में श्री राम को देखकर कहा था, ये तो साधारण जीव है। उस संदेह के कारण मुझे आज भी दुख होता है। संदेह का नाश किस प्रकार से करूं? आप उसका उपाय बताइए। भगवान शिव से माता पार्वती ने जो प्रश्न किए उनका उत्तर राम कथा के रूप में भोलेनाथ ने सुनाया। श्री हरि के अवतार का हेतु पूछा है तो भगवान भूत भावन कहते हैं कि अपने भक्तों के हित, धर्म की रक्षा, गौ माता के दुख का नाश करने के लिए और जनमानस को पुनः धर्म परायण बनाने के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार का हेतु कारण बताते हुए भोलेनाथ कहते हैं, एक बार सनकादि भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई जो ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं और ब्रह्मा जी ने इनकी उत्पत्ति, इनका जन्म इसीलिए ही किया था कि ये सृष्टि का विस्तार करे। लेकिन आदि नारायण श्री हरि के प्रथम अवतार सनकादि भाइयों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पिताजी हमें संसार में मत उलझाइए, हम अपने आराध्य, अपने सर्वस्व भगवान श्री हरि की स्तुति करना चाहते हैं। अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें यह वर दीजिए कि हमारी आयु सदैव 5 वर्ष के बालक की हो, हमारी देह की संरचना सदैव 5 वर्ष के बालक की हो, 5 वर्ष के बालक जितने ही हम सदैव दिखाई दें, किंतु ज्ञान प्राप्ति में हम अनंत वर्षों के ज्ञान को संग्रह कर सकें। एवं अस्तु कहकर अपने पुत्रों को विदा दी है ब्रह्मा जी ने और फिर सृष्टि के निर्माण के लिए महाराज मनु और महारानी शत्रुपा की उत्पत्ति की। संसार का एक नियम है बंधुओं, कोई भी कार्य किसी के कारण ना आगे बढ़ता है ना रुकता है। सृष्टि अपने चक्र के अनुसार चलती रहती है।
व्यक्ति तो निमित्त मात्र बनकर कर्म करता है तो यश पाता है, और अगर कार्य में विक्षेप करता है तो अपयश का भागी होता है। लेकिन सनकादि भाई जब अपने आराध्य श्री हरि का दर्शन करने क्षीर सागर में प्रवेश करते हैं, वैकुंठ में आते हैं, वैकुंठ जहाँ कुंठा ना हो, जहाँ क्रोध ना आए, लेकिन यहाँ क्रोध आया है। किसे? सनकादि भाइयों को। किस पर? जय विजय जो भगवान के पार्षद हैं उन पर क्रोध आया है। क्यों क्रोध आया? क्योंकि जय विजय ने कहा, भगवान ने हमें कहा है कोई भी आए उन्हें अंदर मत आने देना, आप और कभी आइएगा। जय विजय को श्राप देते हुए सनकादि भाइयों ने कहा, मूर्ख तू हमें नहीं जानता, हम तो जीवन ही श्री हरि के नामामृत का पान करने के लिए जीते हैं। तू हमें हमारे गुरुदेव से मिलने के लिए रोक रहा है। तुम दोनों भाई राक्षस जन्म के योग्य हो, तुम्हें 3 बार राक्षस बनना होगा। इस प्रकार से श्री हरि ने यह संकल्प किया कि अगर मेरे द्वारपाल 3 बार राक्षस बनेंगे तो मैं 4 बार अवतार लूँगा। इतना बड़ा अनुग्रह ईश्वर का है प्राणी मात्र पर, लेकिन प्राणी को ईश्वर पर विश्वास में सदैव कमी ही अनुभव होती है। कमी मत रखिए, क्योंकि भगवान सदैव भक्त का और जीव मात्र का उद्धार ही करते हैं। इस प्रकार से पहला अवतरण दोनों भाइयों का हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ, जिनका उद्धार भगवान वाराह ने और भगवान नरसिंह ने किया है। दूसरा अवतार इनका रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनका उद्धार मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ने किया है। और तीसरा जन्म राक्षस योनि में इन दोनों द्वारपालों ने, जय विजय ने शिशुपाल और दंतवक्र इन दोनों भाइयों के रूप में लिया, जिनका उद्धार चराचर के श्रेष्ठ सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भगवान के अवतार का मूल हेतु तो सुनाया। अब माता पार्वती ने श्री राम के अवतार का कारण पूछा है, और यह कारण प्रभु के जन्म के साथ कल चतुर्थ दिवस में गाया जाएगा। कथा को विराम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री राम आप सभी को सद्मार्ग की प्रेरणा करते रहें। प्रणाम।